हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हमारा जो क्लास है वो है स्टील स्ट्रक्चर का, और ये सब मैं लेक्चर ले रहा था आपका चैप्टर सेकंड। टेलीग्राम पर मैं वो भेजता था पीडीएफ, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ एक साथ इसलिए नहीं भेजी चैप्टर सेकंड की, एक साथ पूरे चैप्टर की भेजूंगा मैं, फिर मुझे बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है। वही चीज़ मैंने जो कल पढ़ाया था आप लोगों को, और यहाँ मैंने कह दिया था कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट हैं वो हम लिखाएंगे। वही चीज़ कल हमने छोड़ा था कि यूपी में बिजली का हाल आप लोगों को पता ही है, बिजली तो है ही नहीं, तो गर्मी में बना रहे हैं। आज भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा है लेक्चर, तो आज भी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है और गर्मी में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चलो टॉपिक डालिए आप जल्दी। पहली हेडिंग डालिए, इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कुछ। नॉर्मल डाया, नॉर्मल डाया ऑफ रिवेट। जो रिवेट है हमारा, इसका नॉर्मल डाया कितना होगा, इसे हम फाइव से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये मेरी होती है क्या, रिवेट। जो ये है यही मेरा डाया होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये वाला जो है यही मेरा डाया होता है। अब इसमें अगर डेफिनेशन आती है, पेपर में डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो इसकी। यूज करने से पहले रिवेट का जो डाया होता है उसी को हम नॉर्मल डाया कहते हैं। यूज, एक सेकंड रुकना, लिखो यूज करने से पहले रिवेट का डाया होता है। यूज करने से पहले रिवेट का डाया होता है 82, तो पता ही होगा आप लोगों को। डाया होता है उसी को रिवेट का नॉर्मल डाया, उसी को या फिर उसी को नॉर्मल डाया कहते हैं, बस उसी को नॉर्मल डाया कहते हैं। अगला टॉपिक डालिए, अगली हेडिंग। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से लिखने। फिर आता है क्रॉस डाया ऑफ रिवेट। क्रॉस डाया क्या होता है, क्रॉस डाया ऑफ रिवेट, इसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। क्रॉस डाया को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। जब प्लेट में हम रिवेट को लगा देंगे, जैसे मेरी, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये क्या मेरा लैप जॉइंट है। एक तो मेरी ये वाली क्या नाम था, ये मेरी रिवेट थी, तो इस समय ये नॉर्मल डाया है। जब मैं इस रिवेट को इसमें यूज कर लूंगा अपनी प्लेट में, तो ये मेरा ग्रॉस डाया कहलाएगा। तो वही चीज है, प्लेट में लगे रिवेट का डाया। अब जो डाया है रिवेट का, क्योंकि देखो अब डाया बढ़ जाएगा ना, इस जब हमने ये डाल दिया, एक तरह से बोल्ट समझो, रिवेट को बोल्ट है ये। जब मेरे ये इस तरीके से था, जब मैंने ये बोल्ट डाला तो इसमें कुछ ना कुछ डाया बढ़ेगा ना, क्योंकि ये, मान के चलो मेरा बोल्ट इतना मोटा था, अब जब इसको कहीं डालूंगा तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा ना, उसका जो छेद है बोल्ट का, जिसमें बोल्ट डालूंगा। तो वही चीज़ है, प्लेट में लगे रिवेट, यानी जो प्लेट में रिवेट लग रहा है उसी को हम क्रॉस डाया कहते हैं। प्लेट में लगे रिवेट का डाया क्रॉस डाया कहलाता है। या आप इसको एक पॉइंट भी लिख सकते हो आगे, क्रॉस डाया, क्रॉस डाया किसी प्लेट में छिद्र के डाय के बराबर होता है, जो मैंने भी बताया था आप लोगों को। किसी प्लेट में छिद्र के डाया के बराबर होता है। वही मैंने बताया था, ये बोल्ट था आपका, इस छेद में डालना था, तो जिस छेद का ये डाया उसी को क्रॉस डाया कहते हैं। यानी कि डी हमारा ज्यादा होगा फाई से, सिंपल भाषा में। ये क्या है मेरा नॉर्मल डाया,
और ये मेरा क्रॉस डाया, तो क्रॉस डाया ज़्यादा होगा। अब ये कितना ज़्यादा होगा, बात तो ये भी बनती है ना कितना ज़्यादा होगा। तो अगर आप लोगों का फाई यानी कि जो नॉर्मल डाया है, अगर वो 25 mm या 25 mm से कम है, 25 mm से कम है, 25 mm है ये, और एक कंडीशन आती है 25 mm से ज़्यादा की, दो कंडीशन होंगे आपके पास में। अगर आप लोगों के पास देखो, अब मैंने कहा था कि मेरे पास 20 mm का एक रिवेट है, अब मुझे कहीं पे रिवेट लगाना है किसी प्लेट में, तो अब मैं अपने लेबर से क्या कहूँगा, मैं कहीं साइट पे हूँ, इंजीनियर हूँ, मुझे मैप में देखा कि 20 mm का मुझे बोल्ट यूज़ करना है। अब 20 mm का बोल्ट यूज़ करने के लिए मैंने लेबर से कहा कि इस प्लेट में एक छेद कर दीजिए, वो पूछेगा सर कितनी डाया का करूँ। तो अब आप लोगों को ये वाले रूल देखने हैं। अगर आपके रिवेट का डाया यानी जो फाई था नॉर्मल डाया 25 mm या 25 mm से कम है, तो आपको जो डी होगा, यानी कि जो आपका डी होगा, जो क्रॉस डाया है, फाइव जो आपका दिया हुआ वोल्ट का प्लस उसमें 1.5 mm जोड़ दोगे। तो क्या कहोगे आप 20 mm के लिए 1.5 जोड़ दोगे तो क्या कहोगे, उससे 21.5 mm का छेद कर दीजिए प्लेट में और आपका आसानी से फिर ये बोल्ट उसमें आ जाएगा। अगर आपका किसी कंडीशन में 25 mm से ज़्यादा है, तो आप लोगों को डी जो होगा वहां पे 5 + 2 mm आपको जोड़ना पड़ेगा वहां। तो ये होता है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। फिर कुछ पॉइंट हैं अब अलग अलग, अब आप लोगों को समझना है। जो मैंने क्रॉस सेक्शन आपको बताया था वही क्रॉस सेक्शन यहां बना रहा हूं। ये आपकी एक प्लेट है, ये आपकी एक दूसरी प्लेट है, एक रिवेट तो आपकी ये जुड़ी हुई है और एक रिवेट ये जुड़ी हुई है। अब आप लोगों को ये चित्र देख के समझ में आ जाना चाहिए लैप जॉइंट है, अगर नहीं आया तो फिर क्या करूं मैं आप लोगों का। ये पी पॉइंट लग रहा है इधर, ये पी फोर्स इधर लग रहा है, पी फोर्स लग रहा है दोनों तरफ। अब मुझे इसका क्या बनाना है, एक सेक्शन बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं डेफिनेशन आप लोगों को, मुझे मैंने पहले ही कहा था मुझे रटाता वटाता तो है नहीं ना, मुझे इंटरेस्ट रटाने में। चित्र में देखो और डेफिनेशन समझो। इस तरीके का आपका क्रॉस सेक्शन बन जाएगा ये। इसके बाद में इसको नीचे ले लीजिए, यहाँ पे जितने में भी ये बन रहा है, और ये जो बोल्ट लग रहे हैं मेरे यानी कि रिवेट है, इनको यहाँ दर्शा दीजिए कि मेरे रिवेट यहाँ लगे हुए हैं। बस इतना करना है। अब यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें वो क्या कहते हैं उसे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे एज डिस्टेंस की। एज डिस्टेंस क्या होता है, तो हम कलर करते हैं अलग यूज। ये लाइन मिला दीजिए पहले तो, इनको बोल्ट के डाया से डाया मिला दो। यहाँ से लेके यानी बाहर से लेके और पहले बोल्ट का जो डाया है उसका जो इफेक्टिव जैसे बीच वाला है, यानी कि यहाँ तक की जो दूरी है, इसे कहते हैं हम एज। अब इनकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, फिर आप कहोगे सर किसे क्या कहते हैं, एज कहते हैं। और एक बोल्ट से लेके दूसरे बोल्ट तक की दूरी को हम कहते हैं पिच। ये गेंद खेलने वाली पिच नहीं, कहीं यहाँ क्रिकेट बजाने लग जाओ आके कि चलो पिच मिल गई क्रिकेट खेल लेते हैं। पिच। इसके बाद में हमारा आया यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी थी, इसे कहते हैं हम एंड डिस्टेंस। क्या कहते हैं, एंड डिस्टेंस। और क्या रह गया इसमें भी, और भी वैल्यू है कुछ, गेज होता है ये, गेज डिस्टेंस। अगर आपके एक वोल्टेज से दूसरे वोल्ट तक यानी एक रिवेट से दूसरे रिवेट तक हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी उसे तो पिच कहते हैं, और एक रिवेट से दूसरे रिवेट तक जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी यानी जो ऊर्ध्वाधर डिस्टेंस होगी उसे हम गेज कहते हैं, और गेज को जी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अपना फोर्स दिखा दीजिए, पी इधर लग रहा है और पी इधर लग रहा है, बस।
अब इनकी डेफिनेशन में लिखाता हूँ। सबसे पहले हेडिंग डालो पिच, PITCH, पिच, जिसे मैं P से डिनोट करता हूँ, स्मॉल p। इसमें लिखो, क्या लिखें? जैसे डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ बस वही आपको ध्यान रखना है। मैंने पिच क्या बताया था आपको, ये वाला, किसी रिवेट के केंद्र से, ये वाला मेरा केंद्र है, केंद्र से फोर्स की दिशा में, या तो आप इधर चले जाओ इस रिवेट को लेके, इस वाले रिवेट को लेके इधर वाले फोर्स में आ जाओ, तो मैं इस वाले की तरफ जा रहा हूं, तो फोर्स की दिशा में दूसरे रिवेट के केंद्र, ये वाला इसका केंद्र है, ये वाला केंद्र है, केंद्र के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। पहली डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन, दो रिवेट के केंद्रों की बीच की क्षैतिज दूरी पिच कहलाती है। ये भी आप लिख सकते हो। अब आपको जौन सी डेफिनेशन अच्छी लगी हो आप उस डेफिनेशन को लिख लेना। मैं एक ही डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ, कोई सी भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, और मैंने जब दोनों डेफिनेशन आपको बता दी, अगर जल्दी भी बोल दी हो मैंने आप लोगों के लिए, तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर उसके बाद में पॉज किए बार बार, और उसके बाद में लिख लीजिए। किसी रिवेट के केंद्र से फोर्स की दिशा में, किसी रिवेट के केंद्र से फोर्स की दिशा में दूसरे रिवेट के केंद्र तक के बीच की दूरी पिच कहलाती है। पी मतलब पिच। सेकंड डेफिनेशन, एंड डिस्टेंस। अब आ जाओ, ये एंड डिस्टेंस, फोर्स के समानांतर, या तो इस वाली एंड डिस्टेंस की बात कर लो आप, या फिर इसकी बात कर लो, किसी की बात कर लो। फोर्स के समानांतर है क्योंकि फोर्स मेरी ऐसी लग रही है दोनों तरफ, ये भी ऐसे समानांतर है, तो फोर्स के समानांतर रिवेट के प्लेट से डिस्टेंस, यानी कि रिवेट की, ये जो रिवेट है और ये प्लेट है, रिवेट की प्लेट से डिस्टेंस क्या कहलाती है मेरी? एंड डिस्टेंस। लिखो यहाँ पे एंड डिस्टेंस। सभी की सभी डेफिनेशन में चित्र में से लिखा रहा हूँ, जो डायग्राम मैंने बनाया था, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। नहीं आती समझ में तो वीडियो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, फिर भी नहीं आती तो कमेंट कर दीजिए, फिर हमें दोबारा बताने के लिए। फोर्स के समांतर रिवेट की प्लेट से डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को, पिच मैंने बता दिया, एंड डिस्टेंस मैंने लिखा दी थी, और क्या था? गेज। गेज वही लिख लो, रिवेट के केंद्र से दूसरे रिवेट के केंद्र तक की ऊर्ध्वाधर दूरी गेज कहलाती है। और एज लिखना चाहो तो रिवेट से प्लेट तक की दूरी एज कहलाती है। तो ये डेफिनेशन आपकी टोटल हो गई। डेफिनेशन के बाद में आपको फिर कुछ हमें अरेंजमेंट करने होते हैं, बस वो और बता देता हूँ, फिर रिवेट के फेलियर वगैरह पढ़ेंगे। तो अरेंजमेंट आप लोगों को 3 तरह के होते हैं, इनको मैं चित्र के सहायता से अगली वीडियो में समझाऊंगा। 3 होते हैं मेरे। एक तो होता है मेरा चेन रिवेटिंग। ये अरेंजमेंट होते हैं कि हम ऐसे तो है नहीं कि अपनी मर्जी की ऐसी हम लगा देंगे रिवेट को अपने अपने हिसाब से, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये हमारे कुछ रूल होते हैं, उनके हिसाब से हम रिवेट लगाते हैं। एक तो चेन हो गया, एक जिगजैग होता है, और एक डायमंड होता है। 3 होते हैं। अब इनका कल यानी कि नेक्स्ट जब वीडियो आएगी उसमें बताएंगे। इनका नेक्स्ट वीडियो में बताने का रीजन ये है कि ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया था आपको, ये वाला, इसको ये एक बार और बनेगा, इसको नहीं समझाने के लिए, इन्हीं को समझाने के लिए।
जो तीनों हैं इन्हीं को समझाने के लिए एक बार और बनेगा वो डायग्राम। तो उसमें क्या होगा कि आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा और ये वीडियो भी हो जाएगी। तो मेरा टारगेट ये नहीं है कि जल्दी जल्दी सिलेबस भी खत्म कराना, समझ में आना चाहिए और समझ में ऐसा कि साथ ही साथ याद होता रहे। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब आपका कौन सा, अब तो ड्राइंग आएगी इसके बाद में।